नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय धर्म सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अच्छा सी बिग अपडेट आपके लिए आ चुके। सीएम साहब का सीईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत बड़ा बयान आ चुका है। अभी सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर के अंदर होगा या नहीं होगा, क्या बयान उन्होंने दिया है। और एक बार फिर सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड बनाए जाने की मांग उठी। यानी सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड यानी 50% मार्क्स और 40% मार्क्स का जो मामला है वो इसके अंदर बताया गया है। अभी सीटी का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड किया जाए, न कि 4 गुना वाला जो सिस्टम पीछे था वो गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासरी गलत है वो तो। और इसके बारे में आपको बताया जाएगा क्या मांग इसके लिए उठी है। और साथ में अचटेट पास करने वाले जो भाई है या बहन है उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है भाई। वो क्या हो रहा है इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें वीडियो को। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखते हैं भाई क्या अपडेटेशन है आपके लिए, वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। ये तो अभी सीईटी को केवल पात्रता परीक्षा यानी क्वालिफाइड बनाया जाए, 50% न्यूनतम अंक न हो। तो इसके लिए भी क्वालिफाइड ही बनाया जाए, इसके लिए भी क्या सिस्टम है पूरा दिखाया जाएगा आपको। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती करनी है, मगर हरियाणा सरकार इसके लिए पहले सीईटी की परीक्षा जनरल कैटेगरी के न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। आरक्षित कैटेगरी में से कुछ कम है यानी 40% है, वो आपको पता ही है। न्यूनतम अंक से नीचे अंक वाले उम्मीदवार असफल माने जाएंगे। प्रदेश सरकार ने यह भी फैसला कर रखा है कि एसएससी जब ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन मांगेगा तो केवल सीईटी में जिन उम्मीदवारों ने जनरल कैटेगरी में 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं या आरक्षित कैटेगरी में न्यूनतम अंक से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, उनमें से पदों की कैटेगरी अनुसार संख्या से 4 गुना को ही आवेदन करने के लिए योग्य बनाया है। गलियारे में चर्चा है कि इससे ज़्यादा जहाँ पदों की संख्या अनुसार उम्मीदवारों की संख्या कम रह जाएगी, वही सीईटी के पास एसएससी जो सी परीक्षा आयोजित करेगा उसमें भी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को न्यूनतम 50% और आरक्षित श्रेणी के लिए कम से कम अंक लेना आवश्यक है, कुछ कम अंक लेना आवश्यक है। लेकिन गलियारे में चर्चा है कि उम्मीदवारों पर दोहरी मार के बराबर है। चर्चा है कि सीईटी की केवल पात्रता परीक्षा माना जाना चाहिए, इसमें न्यूनतम अंक तय न होने चाहिए। इसी तरह एसएससी परीक्षा में भी आयोग के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि पदों की संख्या अनुसार उम्मीदवारों को कट ऑफ मार्क्स के अनुसार दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाए। सीईटी के बाद पहली बार ग्रुप सी के लिए सीईटी आधारित लगभग 32,000 पदों पर भर्ती होनी है। तो 32,000 को पद आपको पता है, 32,000 पर पहले भी ये अपडेटेशन आ चुकी है। 32,000 पद है, ग्रुप सी की वैकेंसी है ये 32,000। तो इससे युवा बेरोजगारों के साथ ज़्यादगी हो जाएगी, मगर बाद में सरकार ने इसमें परिवर्तन किया तो इस बार सीईटी देने वाले उम्मीदवारों के साथ अन्याय जैसा होगा, क्योंकि 32,000 पद तो इसी सीईटी के मानदंड के अनुसार भरे जाएंगे। यानी 32,000 सीटी के अंडर भरे जाएंगे ग्रुप सी के। और अगर सरकार ने जैसे मानदंड पहले 9 जॉब वाले 5 नंबर होते थे उसको 2.5 नंबर कर दिया है, उन्होंने इस तरीके से चेंज किया है। अगर इस सीटी एग्ज़ाम के अंदर पहले ये इसको क्वालिफाइड बताकर 4 गुना ही कैंडिडेट बुलाएंगे तो भाई आगे आने वाले टाइम में सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम, और इसके अंदर ये इसको रूल रेगुलेशन वो चेंज कर दे तो इस बार जो सीईटी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ तो सरासर धोखा ही है। और ये बिल्कुल सरासर ही गलत है भाई। 4 गुना का जो सिस्टम है इसको क्वालिफाइड बनाया जाना चाहिए। 40% 50% जो मार्क्स निर्धारित किए हैं बस उन सभी को, सभी कितने ही हो सभी को बुलाया जाना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो भाई ये तो सीईटी के रिगार्डिंग अपडेटेशन थी। सेकंड है भाई सी टेट अनुमति देकर हरियाणा सरकार टेट वालों के साथ कर रही है धोखा भाई। एक सेकंड भाई। तो सी टेट को अनुमति देकर हरियाणा सरकार है वो हरियाणा के टेट पास करने वालों के साथ अन्याय है। यानी जो सी टेट की अनुमति लेकर सी टेट जिनका क्वालिफाइड है वो स्टेट वालों के बराबर का जो सिस्टम इन्होंने चलाया है उनके साथ स्टेट वालों भाई है बहन है उनके साथ धोखा हो रहा है अभी, बिल्कुल अन्याय है। क्या लिखा है, टीचर भर्ती के लिए हरियाणा सरकार सबसे पहले स्टेट परीक्षा पास करना जरूरी किया है, जबकि किसी राज्य में ये पात्रता परीक्षा नहीं होती। बाद में जब आरटीई शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुई तो पीआरटी पीडीजी के लिए पात्रता परीक्षा आवश्यक की गई। केंद्र की ये पात्रता परीक्षा आयोजित करता है जिसका नाम सीटेट है, जबकि राज्य भी अपनी पात्रता परीक्षा आयोजित करता है। हरियाणा सरकार की पात्रता परीक्षा का नाम एचटेट है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में के भर्तियों के लिए एचटेट की शर्त रखी हुई थी, मगर पिछले साल सीटेट को भी मान्य कर दिया गया था। यानी जो एचटेट पास है और जो सीटेट पास है दोनों को इसके अंदर एलो करके एग्ज़ाम
ये आपका दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया गया था। तो इसके साथ तो सीईटी जिनका स्टेट पास ही नहीं है वो अगर आपका सीटेट पास है वो ही इसके अंदर अप्लाई दोनों कर सकते हैं। तो ये तो सरासर स्टेट पास वालों के लिए धोखा है भाई। और इसमें कहा है भी आगे पिछले साल सीटेट को भी मान्य कर दिया था, हालांकि इसके बाद शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं हुई, मगर टीजीटी के 7421 पदों पर भर्ती होनी है। वो आपको पहले मैंने भी बताया 7421 पद है जो टीजीटी के अंडर है। हरियाणा पद तब से युवा सीटेट की मान्यता देने का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है केवल सीटेट को ही मान्यता मिलनी चाहिए। गलियारे में यह भी कहा गया है कि पिछले कई साल हरियाणा में शिक्षकों की भर्तियाँ नहीं हुई जिन्होंने सीटेट पास किया हुआ है, उनकी अवधि भी समाप्त हो रही है। ओवरेज है वो अलग से हो रहे हैं। स्टेट पास से उम्मीदवारों का कहना है कि अगर सीटेट को भी इस होने वाली भर्ती में लागू रखा तो आने वाले समय में भर्ती पर ही कई केस हो जाएंगे। वो तो आपको पता ही है, हरियाणा के अंदर कोर्ट केस के अंदर भर्ती जाकर उसके बाद में इसका फाइनल डिसीजन ज्वाइनिंग वगैरह होती है भाई। ये भी गलत है और ये भर्ती भी इसके अंदर जाने का जो सिस्टम है वो कह रहे हैं अभी भर्ती पर की गई इसके बाद में कह रही हैं। एक सेकंड भाई, कोर्ट केस हो जाएंगे और ये भर्ती सिरे नहीं चढ़ पाएगी और फंस कर रह जाएगी। उनकी दलील है कि सीटेट की वैधता जीवन भर की है जबकि एचटेट की अवधि सीमित है। यह भी दलील है कि सीटेट ओबीसी का 83 पर ही क्लियर होता है जबकि एचटेट 90 पर क्लियर होता है। यह भी दलील है कि विषयों में सीटेट नहीं होता है। मसलन टीजीटी संस्कृत कुछ विषयों में सीटेट संयुक्त तौर पर होता है जबकि एचटेट अलग अलग विषयों मसलन एचटेट टीजीटी साइंस एचटेट टीजीटी मैथ का अलग अलग होता है, मगर सीटेट साइंस और मैथ का संयुक्त होता है। गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि सीटेट के कारण अन्य उम्मीदवारों के राज्यों के उम्मीदवार भर्ती हो जाएंगे और एचटेट पास करने वाले हरियाणा के युवाओं का हक मारा जाएगा। यह भी दलील दी जा रही है कि हरियाणा सरकार हर साल एचटेट आयोजित कराती है। यानी ये कह रहे हैं अभी एचटेट के जो विद्यार्थी है वो बहुत है, हर साल एचटेट आयोजित होता है और आप इसके अंदर सीटेट वालों को भी एलो कर रहे हो। तो ये सरासर हरियाणा वाले जो भाई है बहन है जिन्होंने एचटेट क्लियर कर रखा है उनके साथ सरासर अन्याय है, धोखा है। बिल्कुल जायज़ बात है इनकी भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में मनोहर लाल खट्टर साहब ने भाई कल सिरसा के अंदर जन संबोधित किया था इन्होंने। तो उन्होंने कहा है ग्रुप सी के लिए 3 और 4 नवंबर को होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो 3 और 4 का बताया इन्होंने, लेकिन ये 5 और 6 का यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है। 5 और 6 नवंबर को और होगा और 7 नवंबर को जो रिजर्व डे रखा गया है यानी कोई गड़बड़ी पाई जाती है किसी भी एग्ज़ाम में तो वो तुरंत प्रभाव से 7 नवंबर को करवा लिया जाएगा। इसके लिए आपको आगे डेट नहीं मिलेगी भाई। तो मनोहर लाल खट्टर साहब ने कह दिया है भी नवंबर के अंदर ही आपका कॉमन एलिजिबिलिटी या सीटेट है वो होगा भाई। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, अच्छे तरीके से तैयारी अपनी जारी रखें भाई। और आपका नवंबर के अंदर ही होगा आपका ये एग्ज़ाम है जो कॉमन एलिजिबिलिटी यानी सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो होगा नवंबर के अंदर ही। तो यही सब जानकारी आपके साथ साझी करनी थी। वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू।